ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या ही, शमी के पत्ते लेने ही, शहद लेना ही और घर के नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, आपके कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर, बच्चों को लेकर या धन संपदा को लेकर। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। कहने का मतलब है कि आपकी दिल की कोई भी ऐसी इच्छा जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर या किसी और प्रकार की हो, तो ये पहला वाला उपाय कर लेना। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है शहद। देखिए, शिव पुराण में शहद का बहुत ही महत्व है बताया है, तो 1-2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शमी पत्र की। कितने शमी पत्र? 3 शमी पत्र आपको लेना है और तीनों शमी पत्र में ये जो पत्तियाँ हैं ये नहीं लेना है, पूरा पूरा शमी पत्र लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर चले जाना। देखिए, अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय को घर से भी कर सकते हो। तो कहीं से भी उपाय करो, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र के बाद जो सबसे प्यारी चीज़ उनको लगती है वो है शमी पत्र। और शहद का उपाय करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है, 3 शमी पत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला शमी पत्र जल के लोटे में डाल देना। फिर जल का लोटा उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। और रही बात शमी पत्र की, तो उसको आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। उसके बाद जो दूसरा वाला शमी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, जहाँ से पानी नीचे गिरता है ना, यहाँ पर दूसरा शमी पत्र चढ़ा देना। तो जो तीसरा शमी पत्र है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है। शहद लगा दिया, उसके बाद उस शमी पत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए और अपने जो दुख है वो कह देना है। उसके बाद शमी पत्र को उठाना है, उसको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर और आखिरी में शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। तो इस प्रकार से आपको 3 शमी पत्र का विशेष उपाय कर लेना है और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से अपनी दिल की बात कह देना है कि ये कामना ही ये पूर्ण नहीं हो रही है। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद शनिदेव जी प्रसन्न होंगे और शनि दोष जो भी है, साढ़े साती, ढैया वगैरह जो भी है, वो समस्या शनिदेव की कृपा से समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है सरसों का तेल। क्या लेना है? सरसों का तेल। साथ ही साथ दीपक। ठीक है, तो गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। जलाने के लिए घी ले लेना है। दीपक कौन सा? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो या जो आटे का दीपक है वो भी बना सकते हो। उसके बाद मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। उपाय कब करना है? तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, पर कुछ नियम है। नियम ये है, सुबह 10 बजे के पहले उपाय कर रहे हो तो आपको परिक्रमा जो भी है वो कर लेनी है, 7 परिक्रमा। 10 बजे के बाद ही उपाय कर रहे हो तो फिर आपको पूजन पाठ कर लेनी है, परिक्रमा नहीं करनी है। तो वहाँ पर चले जाना, दीपक को रोककर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है और वहाँ पर बैठकर पिपलेश्वर महादेव जी से अपनी कामना इच्छा कह देना कि मेरे जीवन में दुख है, समस्याएं, परेशानी है, इन्हें समाप्त करें। और इस उपाय को करने के बाद शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव जी के गुरु कौन है? महादेव जी। तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, इच्छा पूर्ण होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है वो भी समाप्त होने लगेगी और सुख शांति आएगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल। कौन से चावल? अक्षत लेने हैं। वैसे तो आपको मात्र एक दाना ही लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेना है बेलपत्र। तो इस वाले उपाय के लिए एक बेलपत्र ले लीजिएगा और हाँ, बेलपत्र अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है फूल की। कौन सा फूल? सफ़ेद फूल आपको लेना है। और हाँ, सफ़ेद फूल में एक केतकी का फूल आता है, ठीक है, उसको छोड़कर कौन सा भी फूल ले लीजिएगा, क्योंकि केतकी को भगवान शंकर ने श्राप दिया था, क्योंकि केतकी ने भगवान भोलेनाथ के सामने झूठ बोला था और तब से ही केतकी का फूल शिवलिंग पर गलती से भी समर्पित नहीं किया जाता। और साथ ही साथ आपको लेना ही जल का लोटा। कौन सा लोटा? तो तांबे का लोटा लेना ही। तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जल आपके घर से लेकर जाओगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर से जल नहीं ले जा पाते, तो वो मंदिर से भी जल ले सकते हैं। यानी कि मंदिर के आसपास जहाँ भी जल का स्रोत है वहाँ से जल ले सकते हैं। उसके बाद फिर उनको दान पात्र में, ठीक है, दान पेटी में 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10 जो बन पाए दान जरूर करना ही, मंदिर से अगर जल ले रहे हो तो। और फिर आपको चले जाना है नज़दीक के मंदिर। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? जो भी सामग्री हमने बताई है, जैसे कि चावल के दाने को उठाना ही, आपके जीवन में सुख शांति आए, आपके कार्य बनने लगे, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को जल के लोटे पे डाल देना। उसके बाद वो जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना ही, उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही, अपनी दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। फिर धीरे धीरे कर जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और जो भी सामग्री हमने बताई थी उनको शिवलिंग पर रख देना। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ, मस्तक, नैनों पे लगा लेना। और फिर वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए और जो अटके कार्य हैं वो बनने लग जाए, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया ही, अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा से सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो ज़रूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।